बहुत सारा बेसिक है जो तुमको लिखना है। सबसे पहले रेखा का होता है, बताओ। कल भी हमने बताया था कि बिंदुओं से जो रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेखा। रेखा। रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, जिसे ये भी क्या है? रेखा है। समझ पा रहे हो नहीं? दूसरा डिफिनेशन इसमें रेखा रेखाखंड क्या होता है? तो रेखा के जो भाग हो जाते हैं तो उसको हम रेखाखंड कहते हैं। रेखा का भागन का कहा जाता है रेखाखंड। जैसे एक रेखा है ए और बी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? सी। तो AC और DC क्या है? रेखाखंड है। इसके अलावा संरेखी क्या होता है? संरेखी बिंदु क्या कहलाते हैं? जब बेटा कई बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक सीधी रेखा हो। कैसी रेखा में? यहाँ सीधी रेखा में कई बिंदु हो, जैसे मान लो ABC सब कैसे हैं? सीधी रेखा पर हैं, तो ये सब कैसे बिंदु होंगे? संरेखी बिंदु है। कैसे? जब एक ही रेखा, जब कोई बिंदु एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो उनको हम संरेखी बिंदु कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? असंरेखी बिंदु क्या होता है? जब सीधी रेखा में ना हो, जब सीधी रेखा में, जब बिंदु सीधी रेखा में ना हो, अर्थात दो बिंदु इधर हो, तीसरा इधर चला जाए, ठीक है। ए बी और सी मान लीजिए, तो ये सीधी रेखा में नहीं है, तो ये बिंदु कैसे कहलाएंगे? असंरेखी बिंदु। बात समझ पा रहे हो नहीं? रेखा क्या होते? तो AB से रेखा बनते, रेखा के भागों को हम रेखा खंड कहते हैं। संरेखी बिंदु जब कोई बिंदु एक ही लाइन में हो, असंरेखी जब एक ही लाइन में ना हो। बात समझ पाए नहीं? कोण क्या होता है? तो कोण के बारे में क्या है? दो रेखा के बीच का झुकाव, के बीच का झुकाव कोई भी दो रेखा ले लो, जैसे AB ले लें, वही है BC ले लो, ठीक है। तो ये भी जो झुकाव आता है इसी को हम क्या कहते हैं? कोण। कोण का चिन्ह होता है ये, ठीक है। अगर ये कोण लिखना है तो बीच वाला अक्षर सेम लिखना होगा। बीच वाला नीचे रहते हैं, बाकी कोण वाले चेंज किए जा सकते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे ABC, ये कौन सा कोण दिखा रहा है? B। इधर वाले अक्षर से कोई मतलब नहीं होता। फिर से समझ लो, या इसी को हम लिख सकते हैं बेटा कोण CBA, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। बीच का अक्षर जो कोण दर्शाता है वो वहीं पर होना चाहिए, इधर उधर वाले। समझ रहे हो नहीं? कोण बन गया नहीं? कोण के प्रकार, तो कोण कितनी रेखाओं से बनता है? कोण के प्रकार, सबसे पहला कोण होता है बेटा न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण क्या होता है? वो कहाँ रहा? चलिए देखिए, न्यून कोण क्या होता है बेटा? ऐसा कोण बेटा होता है जो 90 से कम हो, 90 अंश से कम हो, ठीक है। वो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण का चित्र सदैव ऐसा बनता है, ठीक है, क्योंकि 90 से कम होने का मतलब ये है कि जिसे 90 अंश बनाओ 90 ऐसे बनता है, ठीक है। 90 से कम होने का मतलब है कि ये अंदर को ही झुकेगा सदैव, ठीक है।
कहाँ को झुकेगा? अंदर की तरफ झुकेगा। समझ पा रहे हो नहीं? दूसरा कोण होता है समकोण। कौन सा? समकोण क्या होता है? 90 अंश अगर कोण है, कोण कितना है? 90 अंश अगर होए तो समकोण होते। समकोण ऐसे बनते, समकोण ऐसे काटा जाता है, ठीक है, गोल ना घुमावा जाता है। समझ पा रहे हो नहीं? x पर 2 y x पर 3 या तो आ रहा है 2 3 लगता है 4 0 4 y छोटा हुआ तो जाओ गुरु यार एक काम y मान लगता हुआ पहला x अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण 90 से बड़ा होता है। 90 से बड़ा हो। कहां जोड़ता चल जाए? 90 से बड़ा होने का मतलब है जैसे 90 है तो इधर बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, वो अधिक कोण होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? इसके अलावा एक होता है बृहत्त कोण। इसी को हम कहते हैं ऋज कोण। कौन सा? ऋज कोण। इसका मान होता है 180 अंश। कितना? 180 अंश। 180 अंश में एक सीधी रेखा खींची जाती है। ऐसी रेखा, सीधी रेखा। इसके बाद में एक कोण और होता है संपूर्ण कोण। कौन सा? संपूर्ण कोण का योगफल 360 कितना होता है? समझ पा रहे हो नहीं? जो तुमको पढ़ना हो प्रतिवर्ती कोण। तो बैच बना रहा है का गुरुजी नहीं गाड़ी है बच्चे आओ ले आओ बच्चे का तो 1 तारीख से नहीं बा 1 तारीख को परसों प्रतिवर्ती कोण बेटा निकालने के लिए कोमरी पहुंच ले आओ 360 से जो कोण आए उसे घटाना होता है। बस एक होगा पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण क्या होता है? तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल का मतलब जोड़ 90 अंश हो। कितना हो? एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या लिखोगे? ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो? 180 हो। अर्थात हम कह सकते हैं, मान लो दो कोण ए और बी है तो इनका योगफल पूरक कोण तो 90 अंश हुई, लेकिन संपूरक कोण में ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। ये पूछा जाता है, वो गलती है। हमारी तरफ से लिखना है। एक लिखना है प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। जब दो रेखाएं क्या करें? एक दूसरे को काटें, ठीक है। जैसे एक रेखा ये एक ये, तो ये क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? काट रही है तो प्रतिच्छेदी। वहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाएं ना काटे, ठीक है। अरे
काहे कर रहे हैं माइनस हम करेंगे अगर ना काट रही है, ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। 10 बचे समझ पा रहे हो नहीं? समझ पा रहे हो? ठीक है क्या करते हो कितना लिखिए? प्रच्छेदी रेखाओं में एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इसका जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख जो आमने सामने कोण, ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलो हम आगे लिखाते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हेडिंग डालते हैं। रैखिक युग्म का मतलब है रेखा पर बने कोण, रेखा पर बने कोण, बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना? चाहे जितने भी कोण बने, सभी कोणों का योगफल कितना होगा? जैसे एक AB रेखा थी और CD रेखा थी, तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं? AB पर कितने कोण बन रहे हैं? 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण AC और D प्लस एक कौन सा DCB, DCD भी होता है। ठीक है, बराबर कितना होगा बेटा? 100। अर्थात रेखा युग्म हमको ये सिखाता है कि रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे सबका योगफल कितना होगा? सबसे ज्यादा यही परिमेय लगेगी पहले एक्सरसाइज में। अब कुछ परिमेय हम लिखा रहे हैं जो कि ध्यान रखना है। अभी करेंगे। पहले क्या है? त्रिभुज, कोई अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, योग 180 होता। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस प्रश्नावली 6.8 पढ़ा लिया। ठीक है, कल हमने बेसिक सारा पढ़ा दिया था। आज हमको सवालों से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चनों में एक चित्र होगा, पहले चित्र ही बनेगा, उसी के बाद उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर हम चित्र की बात करें, एक AB रेखा है, एक CD रेखा है और एक किरण है E। ठीक है, ये इसका O बिंदु, ऐसा एक चित्र बना है। इसके बाद में हम सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, रेखाएं ABCD O बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। रेखाएं AB और CD O बिंदु पर प्रच्छेद करती है। दिया क्या है? दिया है कोण AOC प्लस
BOE बराबर 70 अंश और दिया है BOD बराबर 40 अंश। ये तो दिया है, क्या है ये दिया है पहले से बोल। याद क्या करना है, BOE ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती। कल हमने प्रतिवर्ती के बारे में पढ़ाया था, COE ज्ञात करना। दो इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हम चित्र में सभी चीजें देखेंगे कि क्या क्या दिया है। जैसे कि पहली लाइन दी है BAOC, तो सबसे पहले A पर जाओ, O पर जाओ और C, मतलब ये वाला दिया है, उसमें ऐड क्या है BOC, BOE। इन दोनों का योग कितना है, 70 अंश है। कितना है, 70 अंश। दूसरा क्या दिया है, BOD, BO और D, ये कितना दिया है, 40 दिया है। कितना दिया है, 40 अंश। और ये दोनों जोड़ के कितने दिए हैं, 70 दिए हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। हम अगर देखें, हमने कल भी पढ़ाया था, इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये इसका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण AOC बराबर होगा किससे, BOD, और BOD पहले से दिया है, कितना दिया है, 40 अंश। काहे से ये भी लिखना पड़ता है, तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इतनी बात समझ पाए नहीं। अब हमको जो पहली गिवन इक्वेशन थी वो रखेंगे। पहले में मान रख दो, पहले क्या लाइन दी थी, OAC प्लस BOE बराबर कितना दिया है, 70 अंश। AOC का मान अब कितना है, 40 अंश। तो BOE कितना आ जाएगा, BOE कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 30 अंश। लेकिन हमको चाहिए बेटा BOE तो याद करना था पहले, तो पहला आंसर तो आ गया तुम्हारा कितना, 30 आंसर। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करेंगे बेटा, अभी हमको COE चाहिए, CO और E हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखेंगे रेखा AB पर बने कोण। हमने कल भी ये परिमेय लिखाई थी कि रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। चाहे ऊपर के कोण लो चाहे नीचे के, तो AB रेखा यही लगाएंगे, रेखा AB पर बने कोण। रेखा AB पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, तो एक बन रहा है AOC, ऊपर की लाइन में AOC, एक बन रहा है COE, प्लस लिख लेंगे COE, और प्लस में BO बराबर 180 अंश होगा। यही तो हम कल बता रहे थे, ये कल बताया था। AOC का मान हम निकाल चुके हैं, AOC का कितना हो जाएगा, 40। COE ज्ञात करना है, BOE का मान भी हम निकाल चुके हैं, 30 बराबर 180। जितने मान आ गए वो सभी उधर ले जाओ, 70 हो जाएगा, 40 30 70, 70 यहाँ से घटा देना। ठीक है, तो COE बराबर आ जाएगा 110। लेकिन हमको चाहिए था बेटा प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती के लिए भी कल हमने बताया था कि प्रतिवर्ती अगर ज्ञात करा रहा है 360 से क्या करना पड़ता है, जो आंसर आता है उसको घटाते हैं। तो अगर हमको प्रतिवर्ती ज्ञात करना है तो प्रतिवर्ती COE के लिए 360 माइनस 110 घटा लोगे तो कितना बचेगा, 0 5 और 250। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। बात समझ में आई नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? ऐसा एक चित्र बना है, पढ़ रहे हैं, आकृति है 6.14
में रेखाएं एक्स वाई, रेखा एक्स वाई, रेखा MN बिंदु O पर प्रच्छेद करती है। कह रहा है एक्स वाई MN पर O पर प्रच्छेद कर रही है। दिया का है, हमें मात्र यही पढ़ना पड़ता है। POY दिया है 90 अंश। और क्या लिखा है? अनुपात दिया है A और B बराबर 2:3। ठीक है। C ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? C ज्ञात करना, मतलब C वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई चीज अनुपात में दी हो तो तुमको कोण मानना पड़ता है। ठीक है। लिख लो, माना A बराबर, और इसी संख्या के साथ में कॉमन अक्षर ले लो, कोई भी ले लो, जिसे हम x ले लें। क्या ले लें? A बराबर इतना और B बराबर कितना हुई थी? 3। जो पहला अनुपात कॉमन है अक्षर पीछे मान लो। ठीक है। समझ पा रहे हो तुम? अब हम रेखा एक्स वाई पर बने कोण लगाएंगे, वही वाली तथ्य जो हमने पढ़ाई थी रेखिक युग्म से। रेखा एक्स वाई पर बने कोण। रेखा एक्स वाई पर कितने कोण ऊपर बन रहे हैं बेटा? 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? कौन कौन से बन रहे हैं? एक बन रहा है। अब वो अक्षर ना लिखो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर अच्छा लिखना चाहते हो तो रख दो। XOM। एक कौन बन रहा है? MOP। और एक कौन सा बन रहा है? POY। तीनों बराबर कितना हो जाएगा? 180। इतनी बात समझ पाए नहीं? XOM का मान क्या है? B कोण था, B का मान कितना था? 3x। MOP A था, A का मतलब 2x। और ये पहले से 90 अंश दिया है। कितना दिया है? 90 अंश बराबर 180। पहले तो 90 अंश घटा लेना इधर ले जाके। ठीक है। इसको ऐड कर लेना, 5x घटा लोगे कितना बचेगा? 180 माइनस 90 बराबर 90 आ जाएगा। x का मान निकाल लो यहाँ। क्या है मान? 90/5 आ जाए। 5 कटे और 18 पंचे। x का मान कितना आ गया? 5 8 18 आ गया। इतनी बात क्लियर हुई? x का मान कितना आ गया? 18 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे ऐसे। x का मान रख दो जो माना था, तो a कोण कितना हो जाएगा? 2 गुणे 18, 18 दूनी 36। a का मान आ गया 36। b वाले में रखो जाके 3 गुणे 18, 18 दिया 54। ये दोनों कोण फिक्स हो गए, पहले कोण नहीं थे। अब हम इसी तरीके से अगर नीचे देखें एक्स वाई पर, नीचे वाले कोण, नीचे एक्स वाई पर नीचे बने कोण भी कितने हैं? 2 है। इनका भी योगफल कितना होगा? 180। पुनः लिखिए, रेखा एक्स वाई पर बने हुए बने कौन कौन से बन रहे हैं? तो XON बन रहा है, XON बन रहा है, प्लस YON बन रहा है बराबर 180। इतनी बात समझ गए नहीं? हम यहाँ पर देखें, अगर XON का मान तो C है, XON का मान कितना है? C। MOY यहाँ पे लिखना चाहना तो लिख लेना, चूंकि कोण XON जो है ये इसका शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख नहीं, बराबर है XOM बराबर XOM का मान हम निकाल चुके थे। XOM मतलब B का मान कितना था? 54। काहे से ले, यहाँ पे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? अब यहाँ पे लिख लीजिए XON प्लस इसका मान कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा बराबर 180। XON की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? C लिख सकते हैं। C प्लस 54 बराबर 180। समझ गए नहीं? 54 उधर ले जाओ, 180 माइनस 54, C का मान आ जाएगा 126। यही तुम्हारा आंसर है। यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं, यहाँ पर भी।
चलिए देखते हैं बेटा, लिखा है आकृति 6.15 में यदि दिया क्या है P Q R बराबर दिया है गुण P R Q, तो सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना ध्यान रखना है गुण P Q S बराबर है गुण P R T, यही तो सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं बेटा, अब बस देखो खाली, हर एक लाइन पर दो दो कोण बने, जैसे एस क्यू पर कितने कोण बने हैं, आर टी पर कितने कोण बने हैं, ठीक है यही हम करेंगे। लिखेंगे बेटा एस क्यू रेखा एस क्यू पर बने कोण, एस क्यू पर कौन से कोण बन रहे हैं, तो एस क्यू पी क्या बन रहा है, एस क्यू पी एस क्यू पी प्लस टी क्यू आर, टी क्यू आर, या यहाँ पर एस क्यू की जगह एस आर पर बनेंगे, ठीक है। टी क्यू आर बराबर कितना होगा 100, समीकरण 1 बना। इसी तरीके से क्यू टी पर बने कोण, काहे पर रेखा क्यू टी पर बने, उधर देखो दो कोण बन रहे होंगे, कौन सा बन रहा है, तो एक बन रहा है टी आर क्यू प्लस टी आर टी बराबर 180 अंश। जिनके बेटा एक पक्ष बराबर होते हैं तो उनका दूसरा पक्ष बराबर रखा जाता है, समझ रहे हो नहीं, जैसे 180 आएगा तो ये इनके का हो जाए। अतः समीकरण फर्स्ट बराबर होगा समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड बराबर कर लीजिए एस क्यू पी प्लस टी क्यू आर बराबर होगा टी आर क्यू प्लस टी आर टी। अब यहाँ पर देखो दिया क्या है, पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू टी आर क्यू, पी क्यू आर के स्थान पर हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। पहुंच गए कामर बाबा, तो ये करना टी आर क्यू लिख दो, ठीक है, और टी आर क्यू इधर भी था, इसको अगर हम लिख सकते हैं पी आर टी, ठीक है, उल्टा लिख सकते हैं आर बराबर है, ठीक है, ये उधर जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा, ठीक है, आएगा कितना, इसको भी हम लिख सकते हैं पी क्यू एस, क्योंकि बीज का अक्षर चेंज नहीं होना चाहिए, इधर उधर से कोई मतलब नहीं, बराबर पी आर टी, यही सिद्ध करना। Thank you.